जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। बंदहु गणपति से वगैरा महावीर बजरंग। बेगन रहित पूरण करहूँ रघुबर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। तब फिर जीव विविध विधि रामा पावै संत कलेश सिया रामा। हरि माया अति दुस्तर रामा तरी न जाई बेगे सिया रामा। तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संत के कलेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुरस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन रामा साधन कठिन विवेक सिया रामा। होई चुनाक्षर न्याय जो रामा पुनि प्रत्यु अनेक सिया रामा। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि धुणाक्षर ज्ञान से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपायन के धारा परत खगे सोई नहीं बारा। जो निर्वघन पंथ निर्वाई सो कैवल्य परम पद लाई। ज्ञान का मार्ग गगन ही की ही धर के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्वाह से जाता है कहीं कैवल्य रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम अगम बद। राम भक्ति सोई मुक्ति गुसाई अनेक चितावाई बलियाई। संत पुराण वेद और शास्त्र यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही मुक्ति श्री राम को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जी मिठाइल बिनु जल रहे न सकाई कोटि भांति को करई उपाय। तथा मोच सुख सुनु खगराई राही न सकाई बारी भक्ति बिहाई। जैसे स्थिर के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार से उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति के बिना छूटकर नहीं रह सकता। अस विचारी हरि भगत सयाने मुक्ति न आदर भक्ति लुभाने। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा संत मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए लेकर मुक्ति का निस्तार कर देते हैं। भक्ति करने में संत की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करन तृप्ति हित लागी जिमी सुआसन पचावे जड़ाकी। असी हरि भक्ति सुगम सुख दाई जो असमूढ़ न जाहि सुहाई। जैसे भोजन किए हो तो जाता तृप्ति के लिए और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली श्री हरि की भक्ति जिसने न सुहावे ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु रामा भावन ताराई और गारी सिया रामा। बजाओ राम पद पंकज रामा अस सिद्धांत विचारी सिया रामा। हे सर्पों शत्रु गरुण जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य हैं। इस भव के बिना संसार रूपी समुद्र में तैरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कहाँ जड़ कराई रामा जड़ाई करत चैतन्य सिया रामा। अस समर्थ रघुनायक रामा बजाय जीवित धन्य सिया रामा। जो चेतन को
जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है। ऐसे मस्त श्री रघुनाथ जी को जो जी बसते हैं वे धन्य हैं। कायो ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनाओ भक्ति मुनि के प्रभुताई। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसाई गण जाके और अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। श्री रामचंद्र जी की भक्ति सुंदर चिंता मणि है। हे गुरुन जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चौ दिशाग्रत बाती। मोर दर्द निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं तहे बुझावा। बहुत दिन रात परम प्रकाश रहता है, उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती और लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीप को बुझा नहीं सकती। प्रबल अभेदतम मिटि जाए, हरई सकल सल्लभ सुख दाई। कल कमाद निकट नहीं जाहि, बसाई भक्ति लोभ और जाहि। अविद्या प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट उसके पास भी नहीं जाते। गलक सुधा सम हरिहित होय, तहि मनि बिन सुख पवै न कोय। व्यापै मानस रोग न भारै, जिनके बस सब जीव दुखारी। जिनके लिए व्यसत अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है, उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिसके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भक्ति मनि और बर जाके, दुर्लभ लवलेश न सपने उताके। चातुर शिरोमणि तहि जग माहि, जे मनि लगाई सुजत्न कराहि। श्री राम भक्ति रूपिणी मणि जिसके हृदय में बसती है, उस स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुर के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो तद पाई जद पाई प्रगट जग आहि, राम कृपा बिनु नहीं को लाहि। सुगम उपाय पावई केरे, न रहत भाग्य दे गई बटे भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट है, पर बिना श्री रामचंद्र की कृपा के उसे कोई नहीं पा सकता। उसकी पाने के उपाय भी सुगम हैं और अभागे मनुष्य उसे ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराणा, राम कथा रुचर कर नाना। महिमी सज्जन सुमित कुदारी, ज्ञान विराग नयन और गारी। वेद पुराण पवित्र हैं, श्री राम की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाएं हैं। संत पुरुष मर्मी और सुंदर बुद्धि कुदाल हैं। हे गरुण जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव साहित्य खोजन जो प्राणी, पाव भक्ति नन सुख मुख खानी। मोर मन प्रभु और विश्वासा, राम के अधिक राम परदासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजते हैं, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी की दास श्री रामचंद्र जी से बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु संतन समीरा। सबाई कर फल कारई भक्ति सुहाई, जो बिनु संतन न कछऊ पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं, जो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष और जो संत पर्वत हैं, उस सब साधनों का फल सुंदर श्री हरि की भक्ति ही है। उस संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचार जोई कर सत्संगा, राम भक्ति तेरहि सुलभ व्यंगा।
ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है हे गरुण जी, उसके लिए श्री रामचंद्र जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पायो निधि मंदर रामा, ज्ञान संत सुर बाहि सिया रामा, कथा सुधा मति कारण रामा, भक्ति मधुरता जाहि सिया रामा। ब्रह्मा समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता है जो उस समुद्र की था कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसती रहती है। बेटी चरम अस ज्ञान मद रामा, लोप मोह रिपु मारि सिया रामा, जप जाय सो हरि भक्ति रामा, देखो खगेश बिचारी सिया रामा। बैराग रूपी ढार से अपने को पचाते हुए ज्ञान रूपी तालाब से मद लोभ और मोह रूपी बैरागियों को मारकर जो विजय प्राप्त करता है वही हरि भक्ति है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पुनिसा प्रेम बोलो खगराव, जो कृपाल मोहि अपर भाव, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रसन्न मम कहो बखानी। पक्षीराज गरुण जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे साथ प्रश्नों के उत्तर बताइए। प्रथम कहो नाथ मति धीरा, सबके दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कहो दुख भारी, सो संक्षेप कहो विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, और विचार कर संक्षिप्त में कहिए। संत असंत मरम तुम जानो, जिनकर सहज स्वभाव बखानु, कवन पुण्य सुति विदत विशाला, कवनु कवन अग परम कराला। संत और असंत का मर्म आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रोताओं में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ पाधिकाई, तात सुनाओ सादर असी प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यही नीति। फिर मानस रोग को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ और मुझ पर अपनी कृपा भी बहुत है। काकभूषण जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। नर तन सम नहीं कबनि देहि, जीव चराचर जातर तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग न सेनि, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। मनुष्य शरीर में के समान कोई शरीर नहीं है, चराचर सभी जीव उसके ही याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाली है। सो जनु तनु धरि हरि भजई न जे, नर होहि विषयरत मन मंतर, कांच किनारे बदले ते लहि, अस करते डारहि परस मन देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धर करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों के अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नाई दरिद्र सम दुख जग माही, संतन मिलत सक सुख जग नाही, पर उपकार बचन मन काया, संतन सहज स्वभाव सुखगराया। जगत में दरिद्र के समान दुख नहीं है और संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संतन कहाई दुख परहित लागई, पर दुख होए दु संत अभागे, भुज तरो सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत
बोझ के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं। सन एब लब खल बंधन कराई, खल कड़ाई विपत्ति सहत मराई, खल बिलु स्वार्थ और अपकारी, नहीं मूषक एब सुनोर गारी। किंतु जो दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और अपनी खलम्बला विपत्ति सहकर मर जाते हैं, हे सर्पों के शत्रुगण ये सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान आकरण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपता बहन सी नसाई, जिमी ससहित हिम और बलाई, दुष्ट उदय खग अरीति बेहेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। हे पराई संपत्ति का नाश करने के स्वयं नष्ट हो जाते हैं, और जैसे खेती का नाश करके ओले वृक्ष नष्ट हो जाते हैं, दुष्ट का अद्भुत प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुखों के लिए ही होता है। संतन उदय संतन सुखकारी, विश्व सुखत जिम इंदु तमारी, परम धर्म सुति विदत अहिंसा, पर निंदा सम अगनगरीसा। और संतों का अवधय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। जब वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परमानंद के समान भारी पाप नहीं। गौर हर गौर नंदक दौड़ होई, जन्म सहस्त्र सब पावई न सोई, ध्वज नंदक बहु नरक जुभा कराई, जग जनमाई बैसी सरी धराई। शंकर जी और गुरु जी की निंदा करने वाला मनुष्य भिन्नक होता है, और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोगता और फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुरसुतक निंदन के अभिमानी, रौरव नरक पावई ते प्राणी, हो ही उलूक संत निंदार, मोहि निरा प्रिय ज्ञान बहुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, और जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है, और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया रहता है। सबके निंदा ते जड़ कराई, ते चमागा दुर तोहि अब तराई, सुनु तात यह मानस रोगा, तैनिक सुख पावई सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिससे सब लोग दुख पाते हैं। मोह सकल व्याधि कर मूला, तैन के पुनः उपजय सुरसूला, काम बात बप लोभ अपारा, क्रोध पितप नित छातई जारा। सब लोगों की जड़ मोह है, उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम व्रत है, लोभ अपार बक्फ है और कफ है, और क्रोध पित्त है, और सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति कराई जो तीन भाई, उपजय सेंस सुखदाई, बैंस मनोरथ सुगम नाना, सब ते सब शूल नाम सुजाना। यदि कहीं ये तीनों भाई प्रीति कर लें तो सुखदायक संपन्न पात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब शूल हैं। उनके नाम कौन जानता है। ममता दान कुटुंड ईर्षाई, हर्ष विषाद कहें बहुताई, सुर सुख देंगे जय नहीं सोचाई, दुष्ट कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। ममता दाद है, ईर्षा खुजली है, और हर्ष विदास गले के रोग की अधिकता है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है।
दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमराव, दंभ कुटब मन मान न राव। प्रसन्नता और विद्या अति भारी, त्रिविधा ईशा तनु तैयारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमूर रोग है, गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहुरा रोग है। तृष्णा बड़ी भारी जलोधर रोग है। तीन प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजिया हैं। जुग विधि ज्वार मत्सर अभिवेका, काहें लगाएं करो को रोग अनेका। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। यही व्याधि बर नर मर रामा, यही असाधि बहु बाधि सिया रामा। पीड़ाई संत जीव कहु रामा, कि मेला है समाधि सिया रामा। एक रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं और फिर यह बहुत प्रकार से आराध्य रोग यह जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि को कैसे प्राप्त करे। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।